हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। अब देखो फ्रेंड्स, गुडविल के बारे में हम सीख रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा कि भाई गुडविल क्या होता है, उसका डेफिनेशन सीखा। गुडविल का वैल्यूएशन करते उस टाइम पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सीखे। एंड थर्ड थिंग हमने ये सीखा कि भाई नेसेसिटी क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। इज इट क्लियर? नाउ उसके बाद सेकंड लेक्चर हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने स्टार्ट किया कि भाई वैल्यूएशन करने की मेथड्स कौन सी है। उसमें से एक मेथड हमने सीखा, सिंपल एवरेज मेथड। आज हम सेकंड मेथड सीखने वाले हैं, उसका नाम है वेटेज एवरेज मेथड। इज इट क्लियर? अगर सिंपल एवरेज मेथड आता है तो आपको वेटेज एवरेज भी आएगा। अब दोनों में क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस है? देखो, जब सिंपल एवरेज मेथड की बात करते थे ना, उस टाइम पे हम लोगों ने फोकस नहीं किया था प्रॉफिट के ऊपर। मतलब कि क्या, कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, उसको हमने इग्नोर किया था। इज इट क्लियर? उसको फोकस ही नहीं किया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अगर कंटिन्यूअसली आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो हम ये वाली मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सी? वेटेज एवरेज मेथड। इज इट क्लियर? अब देखो होता क्या है, सपोज मान लो 2016 में हमारा प्रॉफिट था 50,000, 17 में हो गया 60, 18 में हो गया 70, 19 में हो गया 1 लाख। दैट मीन्स कंटिन्यूअसली वो प्रॉफिट क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तब हमें वेटेज एवरेज मेथड अप्लाई करना है। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? वेटेज एवरेज प्रॉफिट के बारे में। आज ये वाली मेथड सीखने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अभी हम सीख रहे हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड हमने सीख लिया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब इसके बारे में मैंने बेसिक्स तो आपको बता दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। वी हैव सीन दैट इन सिंपल एवरेज मेथड ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट इज नेग्लिगेटेड। देखो हमने सिंपल एवरेज मेथड में क्या किया, प्रॉफिट का ट्रेंड फोकस ही नहीं किया। ट्रेंड दैट मीन्स कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या तो फिर कुछ भी हो रहा है, उसको हमने फोकस किया ही नहीं। But as we discussed before, profit is a main factor for valuation of गुडविल। देखो मैं बार बार गुडविल की वैल्यूएशन के टाइम पे यही चीज बोलता रहा हूं कि जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा वैसे आपकी गुडविल इंक्रीज होगी, अगर प्रॉफिट डिक्रीज हुआ तो आपकी गुडविल भी डिक्रीज होगी। मतलब प्रॉफिट जो है वो मेन फैक्टर है गुडविल का वैल्यूएशन करने के टाइम पे। तो भाई ये तो सीधी सी बात है, अगर आपका प्रॉफिट है उसका ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो भाई आपकी गुडविल थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। अगर डिक्रीजिंग है तो फिर फोकस नहीं करेंगे। समझ में आया ना, हमें हमारा फायदा देखने का। नाउ तो इन दिस मेथड वी हैव टू फाइंड आउट वेटेड प्रॉफिट। पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? वेटेड प्रॉफिट, देन आफ्टर हमें गुडविल मिलेगा। याद करो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमने पहले क्या फाइंड किया था? तो सिंपल एवरेज फाइंड किया था, उसके बाद हमने फाइंड किया था गुडविल। इज इट क्लियर? तो सर वेटेज प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाए, तो चलो ये भी समझ लेते हैं एक स्टेटमेंट के द्वारा। देखो स्टेटमेंट शोइंग वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया होगा यस 2016, 17, 18, 19 तक मैंने लिया है। उसके बाद आपको दिया होगा सम के अंदर प्रॉफिट, ये दो चीजें दी होगी। उसके बाद आपको वेट एंड वेटेड प्रॉफिट, ये दो चीजें आपको अप्लाई करनी है। नाउ फर्स्टली हम बात करते हैं ईयर्स और प्रॉफिट की। देखो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है कि कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, सिंपल एवरेज अप्लाई करना है या वेटेज एवरेज अप्लाई करना है, तो सर कौन सा अप्लाई करें? तो देखो अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, दैट मीन्स अगर 2016 में 50,000 है, फिर हो जाता है 60, फिर होता है 70, 80, वैसे करके इंक्रीजिंग में है, तो उस टाइम पे आपको कंपलसरी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ही अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? सर अगर इंक्रीजिंग में नहीं है, डिक्रीजिंग में है, या तो पहले इंक्रीज हुआ फिर बीच में कभी भी डिक्रीज हो गया, जैसे कि पहले 50 था फिर 60 इंक्रीज हुआ फिर हो गया फिर से 50,000, तो ये क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो उस टाइम पे हम कौन से मेथड अप्लाई करेंगे? तो उस टाइम पे सिंपल एवरेज मेथड अप्लाई करने का। ओके सर, क्लियर। नाउ अब वेट कैसे फाइंड करें सर? तो ये देखो वेट आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही वेट लिखना है। जितने यहाँ पे मुझे ईयर्स दिए हैं उतने यहाँ पे नंबर्स आएंगे। इज दैट क्लियर? जो हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, लॉजिक क्या है इसका? तो जो लेटेस्ट ईयर है उसमें प्रॉफिट अगर सबसे ज़्यादा है तो उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया जाएगा। वेट मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, उसको सबसे ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि ये सब क्लियर हुआ होगा। सर यहाँ पे अगर 2-3 साल और है तो यहाँ पे वेट भी 2-3 साल और बढ़ेगा। नाउ
उसके बाद हमें फाइंड करना है वेटेड प्रॉफिट। ये कैसे फाइंड करेंगे, याद करो एवरेज प्रॉफिट तो हमें डायरेक्टली मिल जाता था कि भाई हम टोटल प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देते, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हमें चाहिए वेटेड प्रॉफिट। तो उसकी बात करें तो प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ। मतलब यहाँ पे मान लो कि 50,000 है तो 50,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 50,000, फिर है 60,000 तो 60,000 इंटू 2 तो 1,20,000। तो ये हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन और वो मिलेगा हमें वेटेड प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? नाउ अब वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर दो, वो मिल जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, और वेट का टोटल कर दो, वो मिल जाएगा हमें टोटल वेट। नाउ अब उसका फॉर्मूला है, पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो फाइंड करने के लिए हमें हमारा फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। यहाँ पे जो आंसर आया उसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ हो। एंड सेकंड हमें डायरेक्टली मिल जाएगा गुडविल, उसके लिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वहाँ पे था सिंपल एवरेज प्रॉफिट, उसको सिर्फ चेंज करके हमें वेटेड लिख देना है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला वही का वही है, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। इज दैट क्लियर? ये सब कॉपी कर देना है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब इसके थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3। नाउ ऐसा लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड अ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सिर्फ हमें क्या बोला है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड करना है, गुडविल की बात की नहीं है। ओके तो हमारे पास ईयर्स दिया है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब प्रॉफिट का ट्रेंड देखो, पहले 40 था, फिर 50 हुआ, फिर 60, फिर 70, इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? ओके इंक्रीज हो रहा है। अब यहां तक का क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, अब मुझे फाइंड करना है वेट। तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4 लिख दिया, खत्म बात, उसका टोटल हो गया 10। फिर फाइंड करना है वेटेड प्रॉफिट, तो 40,000 इंटू 1 40,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 70,000 इंटू 4 2,80,000। ये हो गया मेरा वेटेड प्रॉफिट। अब इन सबका मैं क्या कर दूंगा, टोटल, तो मुझे मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट, वो भी हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? फिर से एक बार क्या किया मैंने, तो मेरे पास ईयर्स दिए हुए थे, मेरे पास प्रॉफिट था और वो प्रॉफिट इंक्रीजिंग था। वैसे तो यहाँ पे बोल दिया है वेटेज एवरेज प्रॉफिट, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है, बट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो देख लेने का क्या इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, कंपल्सरी वेटेज एवरेज प्रॉफिट अप्लाई करना है। और वेट की अगर बात करें तो 1 2 3 4 जहां तक नंबर आते वहां तक सर नहीं, ये जहां तक आपको ईयर्स दिए वहां तक करना है। उसका कर दो टोटल, मिल गया आपको वेट। वेटेड प्रॉफिट करने के टाइम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो वेट के साथ, आपको मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट, उसका टोटल ले लो। नाउ हमें सिर्फ क्वेश्चन में बोला था वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो, उसका फॉर्मूला जैसे आप लोगों को पता है टोटल वेट प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट था 6 लाख, उसको डिवाइड करेंगे हम 10 से, सो फाइनली हमें टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना मिल जाएगा 60,000। और सर यहाँ से अगर गुडविल दिया होता तो एक और चीज उन लोगों को देनी पड़ती, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, मान लो कि 3 ईयर्स दी है, तो अब अगर गुडविल फाइंड करनी है तो क्या करोगे, 60,000 मल्टीप्लाई विथ 3, सो 1,80,000 आपका गुडविल हो जाता। पर ये इसके लिए आप लोगों को क्या देना चाहिए, परचेज ऑफ ईयर्स, ये हमारे इलस्ट्रेशन 3 में नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ पूछा भी क्या था, वेटेड प्रॉफिट पूछा गया था। क्लियर? नाउ अब इलस्ट्रेशन 4 की बात करते हैं, उसमें बोला है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल, और परचेज के ईयर्स भी हमें यहाँ पे देके रखे 3 ईयर्स, तो इसका मतलब गुडविल फाइंड हम कर सकते हैं। ईयर्स दिया 2012-13 से लेके 16-17 तक, प्रॉफिट दिया जो इंक्रीजिंग है, हमने वेट देना है तो वो 1 2 3 4 5 तक, यहाँ पे 5 ईयर्स का डिटेल है तो हम 5 ईयर्स तक उसको वेट दे सकते हैं 5। फिर वेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो वेट से, मिल जाएगा आपको वेटेड प्रॉफिट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल फंडा है, आप यूं ही कर सकते हो, यूं ही नहीं आता है तो कैलसी का यूज करो। और उसका टोटल कर दो, मिल गया 22,30,000, वेट का टोटल है 15। अप्लाई करो फॉर्मूला, वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला वेटेड टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, 22,30,000 डिवाइड बाय 15, हमें मिलेगा 1,48,666.66666666। ऐसा आपका पूरा कैलसी भरा होगा, पर हम अभी राउंड ऑफ करके 67 लिख देते हैं। नाउ अब गुडविल फाइंड करते हैं। गुडविल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 3
वेटेड प्रॉफिट 1,48,667। अब देखो 1,48,666.66666 पूरा लिखोगे और मल्टीप्लाई विथ 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 4,46,000। मतलब ऐसा कुछ आएगा 4,45,999.999 ऐसा समथिंग आंसर आएगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं 4,46,000। और अगर 3 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली इसको कर दोगे तो आपको आएगा 4,46,001। पीछे एक 1 आएगा। सर दोनों आंसर वैलिड है, यस बोथ आर वैलिड, पर ये ऐसा लिखोगे तो थोड़ा एक्यूरेट आपका आंसर माना जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो मुझे आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हो या तो फिर कमेंट में डाल सकते हो। नाउ तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा होमवर्क। तो सेम क्वेश्चन है हमारा सम नंबर 6 एंड 7 पेज नंबर 105। अगर जीएसईबी बोर्ड में हो तो ये बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 105 पे। आई होप कि आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वेटेज एवरेज के बारे में पूरा डिटेल मिल गया है। और अब बाकी की 2 मेथड जो बची है उसके भी वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिश हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।